बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश और खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का नाश्ता जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरे का। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो ज़ीरे का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद ज़ीरे का ये स्टमिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चीज़ों को हज़म करने में बहुत ही मदद देता है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर, जो कि विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें, टमाटरों को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इनके ऊपर से छिलका भी उतार सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेम ऑन करें और उसके ऊपर 1-2 सेकंड के लिए टमाटर को रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर जाएगा। लेकिन मैंने टमाटर का छिलका नहीं उतारा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक का। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कुटी हुई मिर्चें। थोड़ा सा हम इनको पकाएंगे। ये मेरे पास है भुट्टे के सीड्स, दाने, जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। मैंने महफूज करने की एक वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनको हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं और काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको फ्रीज़र के अंदर से निकाला है। थोड़ा सा मैंने इनको पकाया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में ज़रा भी सख्त नहीं है। इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है, टमाटर के अंदर। इसकी जगह पे आप मटर भी ले सकते हैं। मैंने भुट्टे के सीड इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा और बहुत ही मज़े के हमारा नाश्ता बनेगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और ये मेरे पास उबले हुए आलू थे जिनको मैंने क्रश किया हुआ था। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये जो हमारी स्टफ़िंग है, इसके अंदर स्टफ़िंग को हम इस तरीके से भूनते हुए रेडी कर लेंगे। याद रखिए कि जो फ्लेम है आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम आप नहीं रखेंगे। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना बल्कि मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही प्यारे इसके अंदर लग रहे हैं भुट्टे के सीड्स। ये देखिए मेरे पास ब्रेड है। ब्रेड के हमने चारों साइड जो है इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, ब्राउन जो साइड्स होती हैं, क्योंकि ये जब हम नाश्ता बनाएंगे तो उसमें ये अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इनको इस तरीके से छुरी की मदद से काट रही हूँ। अगर आपके पास छोटी कैंची है तो उसकी मदद से भी आप इसकी सारी साइडों को काट लेंगे, लेकिन बहुत एहतियात से आपने सिर्फ इसकी ब्राउन वाली साइड ही इस तरीके से काटनी है। आपने ज़्यादा इसके साथ ब्रेड नहीं काटना, वरना ये जो हमारा स्लाइस है ब्रेड का छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से चारों पीस मैंने देखें बहुत ही एहतियात के साथ उनके जो ब्राउन हिस्से थे वो अलग कर लिए हैं। अब मैंने एक प्यारी कटोरी ली है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है केचप। केचप को हम इस तरीके से ब्रेड के जो हमारे पास स्लाइस थे उसको ऊपर हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। अगर आप किसी चम्मच की मदद से लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। अच्छे तरीके से चारों पीसेस के ऊपर हमने केचप को लगा दिया है। अगर आप केचप को नहीं लगाना चाहते तो हमारे पास जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूध को आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखें तो उसके ऊपर बहुत थिक सी मलाई आ जाती है, उसको आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि जो हमारे ये नाश्ता है बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। ख़ास तौर पे जब बच्चों के गले ख़राब होते हैं तो उनको केचप बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, उससे बच्चे मज़ीद बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप केचप की जगह पे मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए तमाम स्लाइसेस पे मैंने अच्छे तरीके से केचप को लगा दिया है। ये देखिए रेडी हो चुके हैं तमाम चारों के चारों स्लाइस। अब हम एक स्लाइस पकड़ेंगे, इसके ऊपर जो हमने स्टफ़िंग तैयार की हुई थी आलू की और भुट्टे के जो सीड्स से उनकी, वो हम इस तरीके से लगा रहे हैं। स्टफ़िंग को लगाते हुए आपने ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी बल्कि दिल खोल के इसके ऊपर स्टफ़िंग लगानी है।
بہت ہی مزے کا بنے گا یہ آپ کا ناشتہ۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں گے تو وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ بچے خاص طور پہ بہت ہی خوش ہوں گے اس ناشتے کو کرنے کے بعد۔ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ سائیڈوں سے ہم اس طریقے سے صاف کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھیے لنچ باکس میں جس دن بچے آپ کے یہ والا ناشتہ لے کے جائیں گے، بچے آپ پورا لنچ باکس ختم کر کے گھر لے کے آئیں گے، کیونکہ ڈیلی بچے ایک ہی جب ناشتہ لے کے جاتے ہیں اسکول میں تو وہ نہیں کرتے، بلکہ ویسے کا ویسا ہی ٹفن گھر لے آتے ہیں۔ اس لیے بچے کو کچھ نہ کچھ مختلف دیتے رہنا چاہیے۔ یہ دیکھیے الحمدللہ کتنے ہی اچھے طریقے سے ہماری اسٹفنگ اوپر لگ رہی ہے بریڈس کے اوپر۔ پھر ہم بریڈس کے اوپر جب اسٹفنگ لگا لیں گے اچھے طریقے سے، اس طریقے سے ہم دبائیں گے ان کو، اور پھر ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ آپ کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 شیپس میں کٹنگ کر کے بتا دیا ہے۔ یہ دیکھیے اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ یہ والے جو ہمارا سلائس تھا، یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ بہت ہی مزے کا ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں نے یہ والا ناشتہ بچوں کو بنا کے دیا یا گھر والوں کو بنا کے دیا تو کس کس نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو کھانے میں یہ کیسے لگا۔ تمام جو میں نے بریڈ ریڈی کیے ہوئے تھے ان کی میں نے کٹنگ کر لی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہماری کٹنگ کتنی ہی پیارے طریقے سے ہوئی ہے۔ اب میں ایک پین لوں گی، اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون آئل شامل کر دیا ہے اور ایک برش کی مدد سے تمام پین پہ آئل کو گریس کر دوں گی اس طریقے سے۔ یہ دیکھیے اب میں اس کے اوپر جو ہم نے بریڈز کی کٹنگ کی ہوئی تھی وہ ہم اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اور تھوڑا سا ہم ان کو پکائیں گے۔ آپ نے فلیم بہت ہی میڈیم رکھنا ہے، ہائی فلیم نہیں رکھنا۔ اگر ہائی فلیم رکھیں گے تو یہ بہت ہی جلدی جل جائیں گے نیچے سے، بلکہ آپ نے میڈیم فلیم پہ ان کو پکانا ہے۔ اگر میڈیم فلیم پہ آپ پکائیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی پیاری ان کی لک آئے گی۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے میں اب ان کی سائڈز کو چینج کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ نیچے سے یہ کتنے پیارا کلر ان کا آیا ہے، ہلکا بادامی کلر آیا ہے۔ کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تو تبھی یہی کلر آئے گا۔ یہ دیکھیے تمام میرے جو سلائس ہیں ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے ہی مزے کا لگ رہا ہے ناشتہ۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، مایونیز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، بلائی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو واچ چینل۔ اوکے اللہ حافظ۔